हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनाइटेड इंडिया हिंदी पर। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के पंच प्रयाग पर एक आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे, जो हिमालय में पंच पवित्र नदियों के मिलन स्थल है। ये वह जगह है जहाँ अलकनंदा नदी 4 और नदियों से मिलती है और हर एक का अपना एक दिलचस्प कहानी और यहाँ शानदार दृश्य होता है। अगर आप इन पवित्र स्थलों की इतिहास, संस्कृति और सुंदरता के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी शानदार कंटेंट मिल सके। पंच प्रयाग मतलब 5 प्रयाग और प्रयाग मतलब जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियाँ का संगम होती है। उत्तराखंड के पंच प्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग है। ये 5 संगम स्थल अलकनंदा नदी के साथ उसकी सहायक नदियों के संगम पर स्थित है। ये संगम स्थल धार्मिक और प्राकृतिक महत्व के हैं। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है। यह संगम स्थल जोशीमठ से 12 किलोमीटर दूर है। यह स्थल उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जिसका ऊंचाई 1300 मीटर है। विष्णु प्रयाग को बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। यहाँ से बद्रीनाथ धाम 55 किलोमीटर दूर है। यहाँ भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिर और विष्णु कुंड है। विष्णु कुंड में अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम का जल शुद्ध और पवित्र होता है। विष्णु प्रयाग का नाम भगवान विष्णु से लिया गया है। यह विश्वास दिखाता है कि यह स्थल है जहाँ महर्षि नारद ने ध्यान किया और भगवान विष्णु की आराधना की, जिसके बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। पंच प्रयाग को बद्रीनाथ की ओर जाने का स्वर्गारोहण मार्ग माना जाता है, जिस पर पांडवों ने अपनी स्वर्गवास के लिए यात्रा की थी। आसपास क्षेत्रों में ट्रैकिंग, कैंपिंग और व्हाइट वाटर राफ्टिंग जैसे गतिविधि के अवसर होते हैं, जो लोगों को आकर्षित करती है। विष्णु प्रयाग के आसपास प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग है, जो लोगों को चिकित्सात्मक लाभ प्रदान करती है। यह उत्तराखंड के 4 धामों के मार्ग पर एक प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा स्थल है। पास में ही विष्णु प्रयाग डैम, काकभूषणी लेक, भगवान हनुमान को समर्पित एक मंदिर शामिल है। प्रयाग के निकट एक विष्णु मंदिर है, जिसे इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने 1762 में बनवाया था। मंदिर का 8 कोणीय संरचना है और विष्णु भगवान की मूर्ति को रखा गया है। प्रयाग का पानी एक छोटे से तालाब में बहता है, जिसे विष्णु कुंड कहा जाता है, और यह मंदिर से सीधे सीढ़ियों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। विष्णु प्रयाग को उसके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए भी जाना जाता है, जो जेपी इंडस्ट्रीज द्वारा चलाया जाता है, और इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। यह संगम स्थल ऋषिकेश से 74 किलोमीटर दूर है और यह टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग तहसील में स्थित है। देवप्रयाग का नाम तपस्वी देव शर्मा के नाम पर है, जिन्होंने यहाँ अपना जीवन बिताया था। यहाँ से इन नदियों का जल गंगा के नाम से बहता है। यहाँ रघुनाथ का मंदिर और चंद्र बदनी का मंदिर है। देवप्रयाग को गंगा का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ गंगा का प्रथम प्रयाग है। भागीरथी गौमुख से उत्पन्न होती है और अलकनंदा सतोपंत धाम से, और ये दोनों नदियाँ इसी जगह मिलती हैं। देवप्रयाग 4 धाम यात्रा मार्ग पर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हिंदू पौराणिक कथाओं में देवप्रयाग को उस स्थान के रूप में उजागर किया जाता है जहां भगवान राम ने रावण को मारने के बाद पश्चाताप के लिए ध्यान किया। उस समय ब्राह्मण हत्या एक महत्वपूर्ण पाप माना जाता था, इसीलिए रावण को मारने के बाद भगवान राम अपने पापों को धोने के लिए यहाँ आने का निर्देश अपने दरबार में मुनियों से प्राप्त किया। देवप्रयाग के पास ही देवप्रयाग बांध है, जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। यह बांध उत्तराखंड के लिए बिजली उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
देवप्रयाग में यह नदी भगवान राम के पैरों से रघुनाथ मंदिर में निकलती है। इसके अलावा रामकुंड पर भगवान राम के पद चिन्हों के प्रमाण हैं। दो नदियों के बारे में एक बहुत रोचक तथ्य है कि गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी को अलकनंदा की सास माना जाता है। देवप्रयाग का अहम रूप से उल्लेखनीय कारण है कि यहाँ के आसपास 3 स्वर्गीय शिखर हैं। इसके अलावा भक्त यहाँ भगवान शिव की पूजा धानेश्वर महादेव के रूप में करते हैं। यहाँ एक प्राचीन ऑब्जर्वेटरी है जिसे नक्षत्र वेधशाला कहते हैं, जिसकी स्थापना 1946 आचार्य पंडित चक्रधर जोशी ने की थी। देवप्रयाग प्राकृतिक प्रेमियों और रोमांचकारी यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, क्योंकि यहाँ ट्रैकिंग, हाइकिंग और रिवर राफ्टिंग के अवसर प्रदान करता है। देवप्रयाग के आसपास के कुछ आकर्षण हैं, जैसे रघुनाथ जी मंदिर जो भगवान राम को समर्पित है, और दशरथ शिला जो राजा दशरथ ने तपस्या की थी। रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी के 5 प्रयागों में चौथा स्थान है। यहाँ अलकनंदा नदी और मंदाकिनी का संगम होता है। यह स्थान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। साथ ही यह स्थान 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पवित्र संगम स्थल पर केदारनाथ मंदिर, ओंकारेश्वर शिव मंदिर, मदमहेश्वरा मंदिर और त्रिजुगी नारायण मंदिर जैसा मंदिर है। कोटेश्वर महादेव एक गुफा के जैसा मंदिर है जो चौथे प्रयाग से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रुद्रप्रयाग का नाम भगवान शिव के रुद्र अवतार के बाद रखा गया है। यहाँ पवित्र संगम के किनारे एक रुद्रनाथ का मंदिर भी है। रुद्रनाथ के अलावा अनेक शिव मंदिर भी इस स्थान पर स्थित है। केदारनाथ से उत्पन्न होकर पवित्र मंदाकिनी क्षेत्र की पवित्र नदी है। यह स्थान 4 धाम यात्रा के मार्ग पर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। रुद्रप्रयाग में शिव और जगदम्बा मंदिर के अलावा अनेक प्राचीन मंदिर हैं, जैसे कोटेश्वर महादेव मंदिर, मुखी मठ, गुप्त काशी, काली मठ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, त्रियोगी नारायण और कार्तिक स्वामी मंदिर। रुद्रप्रयाग के आसपास कई प्राकृतिक सुंदरताओं और आकर्षणों से भरे, जैसे देवरिया ताल, चंद्रशिला, वासुकी ताल, गौरीकुंड और सोनप्रयाग। रुद्रप्रयाग में पर्यटकों को अनेक एडवेंचर एक्टिविटी का आनंद लेने का मौका मिलता है, जैसे ट्रैकिंग, हाइकिंग, राफ्टिंग और कैंपिंग। कर्णप्रयाग अलकनंदा नदी के 5 प्रयागों में से एक है। यहाँ 2 नदियों अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। यह दोनों नदियों का मिलन उत्तराखंड के चमोली जिले में होता है। त्रिशूल, द्रोणगिरी, नारद घुंटी जैसे शिखर इस स्थान पर घेरते हैं। कर्णप्रयाग की ऊंचाई 1400 मीटर है। कर्णप्रयाग का नाम महाभारत के कर्ण से लिया गया है, जिन्होंने यहाँ सूर्य देव की उपासना की थी और अपने कवच कुंडल प्राप्त किए थे। इसके अलावा यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो 4 धाम यात्रा में आता है। पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करना पुण्यदायक माना जाता है। कर्णप्रयाग मुख्य तीर्थों बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा के मार्ग पर है। कर्णप्रयाग वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। शहर में अनेक मंदिर और आश्रम हैं, जो भक्त आत्म शांति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आ जा सकते हैं। नंदप्रयाग नदी अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर निर्मित है। यह पवित्र संगम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और उसकी ऊंचाई 1300 मीटर है। भक्त मानते हैं कि नंदप्रयाग में स्नान करने से किसी का पाप धुल जाता है। कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र थे, जो नंदा और यशोदा द्वारा पालित किए गए थे। संगम के आसपास एक गोपाल के लिए समर्पित मंदिर भी है, जो कृष्ण का एक रूप है। नंदप्रयाग के 7 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध बैरस कुंड महादेव मंदिर है। यहाँ रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए अपने 10 सिरों का समर्पित किया था। नंदप्रयाग के आसपास कई प्राकृतिक सुंदरताओं और आकर्षणों से भरा है। नंद देवी पीक नंदाकिनी नदी का उत्पादन स्थल है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ धाम के पास सतोपंथ से उत्पन्न होती है। पंचप्रयाग को शताब्दियों से पवित्र संगम के रूप में पूजा गया है, जहां भक्तजन आध्यात्मिक आशीर्वाद की खोज करते हैं। पंचप्रयाग स्थलों पर मिलने वाली नदियों की धारा स्थानीय जीव विविधता को बचाए रखने
और क्षेत्र के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए महत्वपूर्ण है। इन संगमों की पर्यावरणीय अखंडता को सुरक्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी पंचप्रयाग के बारे में पूरी जानकारी। आपको इस प्रयाग के बारे में कौन सी बात जानकर अच्छा लगा और आप कभी गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।